राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका सोमवार से होर्मुज जलदमरुमध्य में फंसे जहाजों को बाहर निकालने में मदद करेगा। ईरान, मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका की भलाई के लिए हमने इन देशों से कहा है कि हम उनके जहाजों को इन प्रतिबंधित जलमार्गों से सुरक्षित बाहर निकालने में मार्गदर्शन करेंगे, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बिना ये बताए कि किन देशों को सहायता मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप, जिसे उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम कहा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने इस महत्वपूर्ण शिपिंग जलमार्ग से यातायात को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है। अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू की है। ईरान ने बार बार इस बात से इनकार किया है कि वो परमाणु बम चाहता है और कहता है कि उसका कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। हालांकि ये देश एकमात्र गैर परमाणु सशस्त्र राज्य है जिसने हथियार ग्रेड के करीब यूरेनियम संवर्धित किया है। शनिवार को ट्रंप ने पुष्टि की कि वॉशिंगटन को नवीनतम ईरानी शांति प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वह योजना की समीक्षा करेंगे, लेकिन कल्पना नहीं कर सकते कि यह स्वीकार्य होगी क्योंकि उन्होंने पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ जो किया है उसके लिए उन्होंने अभी तक पर्याप्त बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। शनिवार को बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें समझौते की अवधारणा के बारे में बताया गया है और जोड़ा, वे अब मुझे सटीक शब्दावली देने वाले हैं। ईरान के अंदर लक्ष्यों पर सैन्य हमले फिर से शुरू किए जा सकते हैं या नहीं, इस बारे में बीबीसी के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि यह एक संभावना है अगर वे गलत व्यवहार करते हैं, अगर वे कुछ बुरा करते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन अभी हम देखेंगे। उद्धरण चिन्ह अमेरिकी राष्ट्रपति संघर्ष से पूरी तरह पीछे हटने के इच्छुक नहीं दिखे। उन्होंने कहा, हम जा नहीं रहे हैं और हम इसे करेंगे ताकि 2 साल या 5 साल में किसी को वापस न आना पड़े। ईरानी राज्य संबद्ध एजेंसियों ने कहा कि तेहरान का नवीनतम प्रस्ताव अमेरिका की 9 सूत्रीय योजना के जवाब में था, जिसमें 2 महीने के युद्धविराम की परिकल्पना की गई थी। ईरान के वरिष्ठ सांसद इब्राहिम अजीजी, जो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के पूर्व कमांडर हैं, ने सोशल मीडिया पर लिखा कि किसी भी अमेरिकी हस्तक्षेप को युद्धविराम का उल्लंघन माना जाएगा। ट्रंप की पोस्ट में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि ईरान के साथ बहुत सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं और वे बातचीत सभी के लिए कुछ बहुत सकारात्मक ला सकती है। ट्रंप ने आगे कहा कि यह अभियान अमेरिका, ईरान और अन्य मध्य पूर्वी देशों की ओर से एक मानवीय पहल होगा, बिना ये बताए कि कौन से देश शामिल हैं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि तेहरान के साथ सहयोग को कैसे प्रबंधित किया जाएगा। सभी मामलों में उन्होंने कहा कि वे तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक ये क्षेत्र नौवहन के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता और बाकी सब जहाजों की आवाजाही का मकसद केवल उन लोगों, कंपनियों और देशों को मुक्त करना है जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं किया है। ट्रंप ने आगे कहा, यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम में 15,000 कर्मी, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और 100 से अधिक विमान शामिल होंगे। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी में अनुमानित 20,000 नाविक फंसे हुए हैं। घटती आपूर्ति और नाविकों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ रही है। दुनिया के तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का लगभग 20% आमतौर पर इस जलदमरुमध्य से होकर गुजरता है और इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। रविवार देर रात यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन (UKMTO) ने बताया कि जलदमरुमध्य में एक टैंकर को अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। साथ ही यह भी कहा कि चालक दल सुरक्षित है। ट्रंप की घोषणा ईरानी राज्य संबद्ध मीडिया द्वारा ये कहे जाने के बाद आई कि तेहरान को उसके नवीनतम शांति प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया मिल गई है। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार ईरान ने कहा कि पाकिस्तान के माध्यम से दिया गया जवाब समीक्षा के अधीन है। अमेरिका ने अभी तक औपचारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उसने ईरान को जवाब दिया है। हालांकि ट्रंप ने रविवार को इजराइल के कान न्यूज़ को बताया कि यह प्रस्ताव उन्हें स्वीकार्य नहीं है। ईरानी राज्य मीडिया ने कहा कि तेहरान की 14 सूत्रीय शांति योजना में वॉशिंगटन से अपनी सेनाओं को ईरान की सीमाओं के पास से हटाने और ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करने और सभी शत्रुताओं को रोकने की मांग की गई है, जिसमें लेबनान में इजराइल का आक्रमण भी शामिल है। इसमें दोनों देशों के बीच 30 दिनों के भीतर समझौता होने की भी मांग की गई। ईरानी राज्य मीडिया ने आगे कहा कि प्रस्ताव में दोनों युद्धरत पक्षों से मौजूदा युद्धविराम को बढ़ाने के बजाय युद्ध को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से राज्य मीडिया ने कहा कि इस चरण में हमारी परमाणु वार्ता नहीं चल रही है, जो वॉशिंगटन की एक प्रमुख मांग है।